नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है जो है जैसा है उसी में खुश रहना सीखो। सुप्रिया, आज सब्जी बहुत अच्छी बनी है, मुझे थोड़ी और सब्जी देना तो जरा, विवेक ने अपनी पत्नी से कहा। सब्जी कटोरी में डालते हुए सुप्रिया का हाथ लगने से पीने के पानी का जग जमीन पर गिर गया। पानी को सुखाने के लिए सुप्रिया ने जल्दी से पोंछा लगाया। विवेक उठकर पीने का पानी लेने रसोई में चल दिए। फ्रिज से पानी की बोतल ले आए। सुप्रिया के मन में ख्याल आया, अरे फ्रिज तो बहुत गंदा था, कितने दिनों से साफ करने का सोच रही थी, लेकिन समय ही नहीं मिलता इन सब कामों के लिए। पता नहीं विवेक क्या सोच रहे होंगे। खाना खत्म करने के बाद जब सोने अपने कमरों में चले गए, सुप्रिया अपने बिस्तर पर लेटे लेटे अपनी जेठानी दिव्या के बारे में सोचने लगी। कितना अच्छे से सारा घर सजा कर रखती है, रसोई से लेकर बाथरूम तक सब कुछ चमक रहे होते हैं, कभी कुछ भी बिखरा दिखाई नहीं देता। घर पर हफ्ते में 1-2 बार पार्टी तो रख लेती है। कल जब सुप्रिया अपनी जेठानी के घर पर किसी काम से गई थी तो उसने देखा कि उनका फ्रिज एकदम साफ सुथरा था, सब चीज़ें सलीके के साथ रखी हुई थी। रात को सुप्रिया विवेक को कहने लगी, सुनिए, आपको गंदे फ्रिज को देखकर आज बहुत बुरा लगा होगा ना। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं ठीक से साफ सफाई नहीं रखती, नहीं तो मुझे क्यों बुरा लगेगा भला, ऐसे क्यों बोल रही हो, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे बोलो ना सुप्रिया, क्या बात है? अब देखिए ना, दिव्या भाभी अपना घर कितना सुंदर सजा कर रखती हैं। घर का एक एक कोना देखने लायक होता है। घर पर कभी भैया के दोस्तों को तो कभी किट्टी पार्टी कर घर पर कितनों को खाने पर भी बुलाती रहती हैं। खाने में भी कितनी प्रकार की चीज़ें बनाकर रखती है, और एक मैं हूँ जो सारा दिन काम में लगी रहती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों दिव्या भाभी के जितना चाह कर भी नहीं घर को संवार कर रख पाती। खुद पर कभी कभी गुस्सा भी आता है। सुप्रिया, आज मुझे तुम्हारे चिड़चिड़े रहने का कारण पता चल गया। तुम अपनी तुलना दिव्या भाभी से कर रही हो। जानती हो ना, उनकी जीवन शैली हमसे कितनी अलग है। दोनों बच्चे जवान हो गए हैं, हर एक काम में अपनी माँ की मदद करते हैं, और ऊपर से भैया भी क्या कम है, वह तो रसोई में हर दूसरे दिन भाभी की मदद करने के लिए खड़े होते हैं। पार्टी की बात तो छोड़ो, भाभी अपने मायके से उनका नौकर बुलवाकर आधे से ज़्यादा पकवान उसी से तैयार करवा लेती है। तुम अपनी ओर देखो जरा, हमारे दोनों बच्चे छोटे और अभी नासमझ हैं। मैं भी इतना व्यस्त रहता हूँ कि तुम्हारी किसी काम में मदद नहीं कर पाता। मम्मी और पापा भी तुम पर हर एक छोटी छोटी बात पर निर्भर रहते हैं। कुल मिलाकर इन सब कामों को करने के लिए तुम्हारे पास केवल 2 ही हाथ हैं। भाभी को तो कितने हाथों की मदद मिल जाती है। जानती हो ना, तुम्हें थायराइड की शिकायत है, थोड़ा काम कर तुम थक जाती हो। घर में सबके लिए सुबह से खाना बनाने से लेकर कपड़े, सफाई, बच्चों की पढ़ाई, बाजार के काम सब करने के बाद मैं तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं रखता कि तुम घर को दिव्या भाभी या किसी और की तरह सजा कर रखो। हमारा घर साफ सुथरा और दिल को सुकून देता है, बस, और मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए। जब रात को हम सब लोग मिलकर बैठकर खाना खाते हैं, मुझे दिल से बहुत खुशी महसूस होती है। बच्चे कभी तुम्हारे साथ तो कभी दादा दादी के साथ खेलने में अपना वक्त बिताते हैं, देखकर मेरे मन को तसल्ली मिलती है। आपस में सबका प्यार बना रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दिव्या भाभी की बात करो तो उनके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, सब अपने अपने कमरों में अपना अपना फ़ोन पकड़कर अलग अलग बैठे रहते हैं। किसी के पास दिल की बात करने के लिए फुर्सत नहीं है। घर का बिखरा रहना तो दूर की बात है, छोटी सी चीज़ भी इधर से उधर नहीं होती। खैर छोड़ो इन सब बातों को। मगर मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम बेकार में इतना क्यों सोचती हो? तुम्हारी समस्या तुम्हारे दिमाग में है, तुम सोचती बहुत हो। मेरी मोहित भैया के मुकाबले में शायद आधी तनख्वाह है, लेकिन तुमको कभी इस बात से गिला शिकवा नहीं रहा तो भला मुझे तुमसे क्या शिकायत हो सकती है? तुम जितना इस घर परिवार के लिए करती हो मेरे लिए बहुत है, और आज यह तुम खुद की दिव्या भाभी के साथ तुलना करने में लगी हुई हो ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनो।
तुम किसी और के साथ भी तुलना अगर करोगी तो तुम्हें निराशा ही हाथ लगेगी। जो दूसरों के पास है वह जरूरी नहीं कि हमारे पास भी हो। इसीलिए जो है जैसा है उसी में खुश रहना सीखो। किसी से मुकाबला करने की कोई ज़रूरत नहीं है और खुद ही अपने मन को समझाने की कोशिश करना। तुम ज़्यादा सोचो नहीं, अब आराम करो। उस रात सुप्रिया बहुत ही हल्का महसूस कर रही थी। कभी बच्चों की तरह अपनों से ज़्यादा दूसरों की ओर देखकर खुद को छोटा समझने लगती थी। शायद इसी कारण नकारात्मक भावना महसूस किया करती थी। हीन भावना के बोझ तले जी रही थी, लेकिन आज दिल पर से एक बोझ हट गया। सोच रही थी कि अपने तकिए पर सुकून की नींद से ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। एक साधारण सी बात है, खुश रहने के लिए तो बहुत से विकल्प होते हैं, लेकिन किसी दूसरे से ज़्यादा खुश रहने का कोई विकल्प नहीं होता। यह तो केवल मन की एक धारणा है। अनेक घरों में हमारे घर की तुलना में कहीं अधिक सुख सुविधा के साधन मौजूद हैं, लेकिन अपना छोटा सा घर उस महल से कहीं ज़्यादा अच्छा है, जहां हमें सुख शांति और चैन की नींद नसीब होती है। केवल मानसिकता ही तो बदलनी है, शिकायत नहीं, शुक्रिया करने की आदत होनी चाहिए। सुख और दुख मन की ही तो सोच है, दूसरों को नहीं अपितु स्वयं को समझने और समझाने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी है, जितना भी है, हमारे लिए बहुत है, बस इतनी सी बात है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।